मंत्री दीपिका पांडे के विभाग यानी कि पंचायती राज मंत्रालय को केंद्र सरकार की तरफ से 270 करोड़ रुपए की जो किस्त है वो आने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग की तरफ से जो बेसिक अनटाइड ग्रांट है उसमें जो ये पूरा मामला है, विकास ग्रामीण विकास जो है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अगर ये पैसे आ गए जो कि आने ही वाले हैं, उसमें अगर आ गया तो एक बड़ा बूस्ट जो है वो ग्रामीण विकास को जो है कि मिल सकता है। पूरा मामला क्या आपको समझाते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय को आधिकारिक आदेश जो है वो आ गया है। आपको याद होगा कि जो तस्वीरें जो पिछले दिनों आई थी उसमें यह था कि मंत्री दीपिका पांडे ने सदन में भी ये कहा था और इसके बाद दिल्ली से आने के बाद भी ये कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पंचायती राज मंत्रालय है उसका पैसा जो है वो रोक दिया जाता है। मंत्री मिलते नहीं हैं, सेक्रेटरी और वगैरह जो आईएएस बड़े आईएएस हैं, कैबिनेट रैंक के जो आईएएस हैं उनसे मुलाकात होती है लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जो है कि आधिकारिक आदेश जो है वो आ गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 की जो दूसरी किस्त है यानी कि 277 करोड़ रुपए वो मतलब कि आने वाले हैं। सिफारिश की राशि जो है वो 275.12 करोड़ है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ क्राइटेरिया जो है उसके चलते जो है कि थोड़ा सा कम है। अब सवाल है कि ये पैसा कब मिलेगा, तो जवाब है कि 75% पैसा जो है वो ग्राम पंचायतों को इसमें से दिया जाएगा, 15% पैसा जो है ब्लॉक पंचायतों को इसमें से मिलेगा, 10% पैसा जिला पंचायतों को इसमें से दिया जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि पैसा आएगा तो खर्च कहां होगा, तो सवाल का जवाब एकदम सीधा है कि गांव के जो सड़क होती है उन सड़कों में नाली, जल निकासी वगैरह जो पेयजल व्यवस्था है उसमें स्ट्रीट लाइट, समुदायक भवन और यार अन्य जो बाकी जो स्थानीय विकास की जो कार्य हैं जिसको हम कहते हैं कि लोकल विकास, उसमें पैसा जो है खर्च किया जाएगा। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि दीपिका पांडे जो मंत्री दीपिका पांडे हैं, पंचायती राज मंत्रालय जिनका है इस वक्त झारखंड सरकार के कैबिनेट में, उनके बारे में एक और चीज जो है वो आपको जान लेनी चाहिए कि ये जो पैसा केंद्र सरकार ने रिलीज किया है, दोनों जगह जो सरकारें हैं वो अलग अलग हैं, तो झारखंड इसका पात्र इसीलिए बन पाया क्योंकि सारे के सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो गए हैं। पंचायतों में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं, विकास योजना यानी कि GPDP जो है वो अपलोड कर दिया गया है, ऑडिट रिपोर्ट पूरी हो गई है, पिछला जो किस्त था उसको समय पर ट्रांसफर कर दिया गया है, 50% से अधिक जो राशि है उसका उपयोग हो गया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो शर्त है उसको पूरा कर लिया गया है। अब जो पहली किस्त थी वो 24 दिसंबर 2025 को आई थी, पंचायतों को ट्रांसफर जो 2 जनवरी 2026 को किया गया था। दूसरी किस्त की जो सिफारिश है वो 5 फरवरी 2026 यानी कि 24 घंटे पहले की गई थी और आज की जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त तक आधिकारिक ये आदेश है कि अब जो है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जो आदेश है उसको वित्त मंत्रालय को देगा और फिर वहां से जो है कि पैसा सैंक्शन हो जाएगा। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी समझ लीजिए। मंत्री दीपिका पांडे सिंह से हमने बात की, उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए जो सकारात्मक कदम है उसमें एक अहम योगदान है। ये ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह अहम फैसला लिया गया है। राज्य सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है, यह मंत्री दीपिका पांडे सिंह का पूरा बयान था। अब कुछ सवाल भी हैं जो इसमें उठने जरूरी हैं कि क्या पैसा समय पर जमीन पर दिख पाएगा या नहीं, क्योंकि पैसा काफी ज्यादा है। कितनी पंचायतें पूरी तरह पात्रता में रहीं, पात्र रहीं, ये भी एक सवाल है। खर्च की मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है कि पंचायती राज विभाग में और तमाम जितने भी मंत्रालय हैं उनमें कहीं ना कहीं कम और बेश 10% से लेकर 100% कुछ ना कुछ घोटाले होते रहते हैं। क्या ग्राम सभा की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होगी, ये एक बड़ा सवाल है जो हमको आपको जानना चाहिए। बाकी जाते जाते अंत में आपसे इतना ही कहेंगे कि अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये करोड़ों रुपए गांव की तस्वीर कितनी बदलते हैं। फिलहाल झारखंड के ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी खबर है, वित्तीय राहत मानी जा रही है, क्योंकि एक लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो लगातार केंद्र सरकार से जो पैसा है उसको मांगने की जो बात है वो हो रही थी। सदन में भी इसकी चर्चा उठी थी। राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री, उन्होंने बाबूलाल जी से यहाँ तक कह दिया कि हमारी तो बात सुनते नहीं हैं आपके केंद्रीय लोग, आप ही चल के अगर पैसा दिला सकते हैं तो दिला दीजिए। दीपिका पांडे सिंह ने फोटो वगैरह जारी करके भी तमाम चीजें कही थी। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि 277 करोड़ रुपए जारी करने का जो आदेश है वो आ गया है।